हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम बनाएंगे मेंटल डिसऑर्डर पे या मेंटल इलनेस। लोग जो होते हैं उनको दांत का दर्द समझ आ जाता है, किडनी का दर्द समझ आ जाएगा। अगर कोई बंदा आपके पास आए और कहे मेरी किडनी में पेन है, उसी वक्त वो कहेगा चलो डॉक्टर के पास चलेंगे, या दांत में दर्द है तो डॉक्टर के पास लेके जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई कहे कि मुझे सोचने में प्रॉब्लम है, मेरे मूड जो है वो स्विंग होता है, मूड ठीक नहीं है, मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है, मैं तकलीफ़ में हूँ, लेकिन मैं आपको समझा नहीं सकूँगा ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप नहीं समझ पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि आपने वो स्टेट एक्सपीरियंस नहीं की है। जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब आप समझोगे पूरी तरीके से ये क्या होता है, ये क्या फिनोमेना है, ये क्या होता है। क्लिनिकल डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। जब ये सिर्फ हमने बातें सुनी हुई हैं, अगर किसी बंदे को थोड़ा सा टेंशन हो, भाई मैं तो डिप्रेशन हो गया, भाई मेरे को तो एंजाइटी हो गई, मेरे को तो टेंशन हो गया, मगर मैं निकल आया वापस, ये नॉर्मल है। सैड होना, अच्छी स्टेट, बुरी स्टेट, ये तो नॉर्मल है। लेकिन कंटिन्यू इस स्टेट में फंसना, और जो फंसता है इस स्टेट में वो वही जानता है, दूसरा बंदा नहीं जान सकता। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो हम जानते हैं, लेकिन जो दूसरे किसी ने एक्सपीरियंस किया है वो जानता है। तो इसलिए दिमाग की बीमारियों में बहुत सारी बीमारियां हैं। सिक्सोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, डिप्रेशन है, डेमेंशिया है, ओसीडी है, पीटीएसडी है, बहुत सारी हैं, अलग अलग हैं। हमें एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें जिस फील्ड का पता ना हो उस फील्ड के सामने सरेंडर करना, और उस फील्ड का जो जानने वाला हो, जो नॉलेज रखता हो, जैसे डॉक्टर, साइंटिस्ट, उससे पता लगाना और उससे राय पूछना अच्छी बात है, वो बता पाएगा। अभी जो भी बदकिस्मती से जो भी मेंटल इलनेस है, जैसे मिसाल के तौर पे क्लिनिकल डिप्रेशन है, इसका पूरी तरीके से क्योर नहीं है। क्योर पूरी तरीके से नहीं है, ट्रीटमेंट इसका चलता है। बीमारी को दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है दबा के, ताकि वो सिम्टम्स बाहर ना आए। दवाई चलती रहती है पूरी ज़िंदगी। कुछ लोगों का ऐसा भी पाया गया है, कुछ लोगों ने दवाइयाँ टैपर की हैं, छोड़ी हैं डॉक्टर के कहने पे भी, और कुछ लोगों ने एब्रेप्टली छोड़े हैं वो, लेकिन जनरली ऐसा पाया नहीं जाता। कुछ लोगों में मेंटल कुछ कॉन्शियसनेस में कुछ हो जाता है, वो करते हैं, पर सारे ऐसा नहीं कर सकते। जो भी जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, वो डॉक्टर की राय के बगैर कोई डिसीजन ना ले, वो बेहतर है उसके लिए। और इसमें इतना नहीं है कि ये लोग अटेंशन पाते हैं। अटेंशन तो हर कोई अपनी ज़िंदगी में पाता है, छोटा बड़ा बूढ़ा। लेकिन अब ऐसा होता है कि जो डिप्रेस होता है वो बार बार नेगेटिव बातें करेगा, डिप्रेस बातें करेगा, तो लोगों को लगेगा ये बार बार ऐसी बातें करता है, ये अटेंशन सीकर है। ऐसी कोई बात नहीं होती। वो उस सफ़रिंग से गुजर रहा होता है, वो उस पेन से गुजर रहा होता है, वो उस दर्द से गुजर रहा होता है। अगर वो दर्द किसी को कहे तो कोई समझ ही नहीं सकता, कोई एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता। जब कोई एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता, इमेजिनरी मुझे पता ही नहीं है कि बाइपोलर में क्या होता है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि बाइपोलर क्या होता है। इसलिए इस चीज़ को, जो मेंटल इलनेस को है, पहले जब ये पाई जाती थी, आज भी कहीं कहीं पाई जाती है, लोग सोचते हैं जिन घुस गया, भूत आ गया, बुरी आत्मा घुस गई, इसमें बद आत्मा है, और पीरों के पास, फ़कीरों के पास दुआएं यहाँ वहाँ जाते हैं, और उसको फिर मार पीट के या आर्ग्यू करके या क्रिटिसाइज़ करते हैं ऐसे बंदे को। आप ठीक नहीं हो रहे, आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे, आप नेगेटिव सोचते हो, आप बिज़ी रहो, आप वो करो, आप ये करो, आप ठीक हो जाओगे। भाई मेरे दोस्तों, कैसे ठीक होगा? जब केमिकल प्रॉब्लम है, जब अंदर से ही प्रॉब्लम है, तो बाहर से कैसे आप ठीक करोगे? जड़ को ठीक करना है, उस बंदे का जो मूड है, थिंकिंग है, बिहेवियर है, वो भी ठीक होगा। दो तरह से ये बीमारियां होती है। एक जेनेटिक, अगर मेरे फादर में हो तो मुझ में भी आएगी, पॉसिबल है। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्ट, एक्सीडेंट हो गया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ा, माँ मर गई, बाप ने मारा पीटा, टीचर ने मारा, या घर का माहौल ख़राब था, घर में बार बार लड़ाई हो रही थी, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर। ये दो चीज़ें होंगी। अगर दोनों फिर टेंडेंसी हो तो आप सोचो, और अगर इनमें कोई भी हो तो कोई भी बंदा इसमें फंस सकता है। इसमें कोई बड़ा 30 मार का बनने की ज़रूरत नहीं कि मैं स्ट्रांग हूँ। स्ट्रांग आप तब कह रही हो, फीलिंग आप तब आ रही है जब आपका केमिकल जो अंदर का प्रोसेस वैसे हो रहा है, तभी वो फीलिंग आ रही है। जब मेरे अंदर का प्रोसेस ही अलग हो जाएगा, मेरी फीलिंग भी अलग हो जाएगी। अभी हर बंदा जीना चाहता है,
क्योंकि हमारे अंदर सर्वाइवल के लिए ये इंस्टिंक्ट है कि हम जिएंगे। एनिमल भी जीना चाहते हैं, ह्यूमन भी जीना चाहते हैं। क्यों? ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर नेचर ने रखा है। ऐसे ही जब इंसान डिप्रेस हो जाता है या फिर कोई और बीमारी होती है, मेंटल इलनेस हो जाती है, तो वो अगर सुसाइडल हो जाए तो हम कहते हैं बुज़दिल है। वो बुज़दिल नहीं है, वो जो दर्द महसूस कर रहा है वो दर्द से निकलने की कोशिश कर रहा है। उसको समझ आ गया है दवाई से नहीं होगा, डॉक्टर से नहीं होगा, एनवायरनमेंट से नहीं होगा, मेरे माँ बाप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, तो वो सोचता है इस दर्द को ओवरकम करने का एक ही रास्ता है। ये ऐसा है ना, अगर किसी औरत का एक बच्चा हो और अगर उसे बता दिया जाए कि आपका एक बच्चा 20 साल का जो है उसकी डेथ होगी, एक्सीडेंट हो गया, उस माँ पे क्या बीतेगी टाइम बीइंग के लिए? कितना वो फ्रस्ट्रेट, पागल, परेशान हो जाएगी, वो तनाव में चला जाएगी, स्ट्रेस में चला जाएगी, रोएगी, क्योंकि एक ही बच्चा था, ना माँ ना बाप ना बहन ना भाई, एक बच्चे का सहारा था। उस माँ पे क्या बीतेगी, सोच सकते हो आप? ऐसे ही स्टेट जो मेंटल इलनेस में होती है, इससे भी बदतरीन और बेरहम स्टेट होती है। कोई समझ नहीं सकता इसे, और जब समझ नहीं सकते तो हमें एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं वही कह रहा हूँ, एक्सपर्ट का ही फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें और एक भी बात पाई जाती है, अगर कोई बोले ना मेरे को मेंटल डिसऑर्डर है, तो लोग हंसेंगे, पागल हो गया, पागल है ये सही नहीं होगा, ये एबनॉर्मल होगा पूरी तरीके से, ये यहाँ वहाँ की बातें करेगा। तो ऐसा नहीं है। इस पे एक जोक याद आ गया मेरे को। कुछ पागल खाने में जो पेशेंट थे, डॉक्टर ने उन्हें फ़ैन दिया हाथ में कि आप अपने आप को हवा किया करो, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो सीलिंग फ़ैन था वो उन्होंने तोड़ दिया था बार बार। वो पागल थे, वो पूरी तरीके से नहीं समझते थे कहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पंगे लड़ाई यहाँ वहाँ चलता रहता था वहाँ। तो डॉक्टर ने सोचा चलो हाथ वाले फ़ैन उसे अगर तोड़ भी दिया तो क्या जाएगा हमारा, तो और ये भी पता चलेगा कौन किस तरह से सही तरह से कौन यूज़ कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो डॉक्टर ने जब दिया, डॉक्टर चला गया, फिर हफ्ते के बाद डॉक्टर आया। डॉक्टर ने देखा सब ने फ़ैन जो हाथ में दिया हुआ था तोड़ा, छोटे टुकड़े टुकड़े करके फेंका हुआ था। कहा किसी के पास है? एक ने कहा मेरे पास है। कहा आपके पास कैसे रहा, इन्होंने तो तोड़ दिया। कहा मैं इनकी तरह पागल थोड़ा हूँ, ये पागल है, इन पागलों को चलाना ही नहीं आता, तो इसीलिए इन्होंने वो तोड़ दिए सारे फ़ैन। कहा आपने कैसे चलाया? कहा ये लोग तो ऐसे चलाते थे मुंह को सामने रख के, मैंने मुंह के सामने रखा फ़ैन, मैं रोज़ ऐसे करता हूँ, मुझे खुद हवा मिलती। तो ये वाली स्टेट अलग होती है। ये जो डिप्रेशन ये तो नॉर्मल है, ये एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, पैनिक अटैक होना, बाकी चीज़ें होना, इन चीज़ों को नॉर्मल तरीके से ट्रीट भी किया जाता है। और बाज़ाफ्ते ऐसे लोग जो होते हैं, ये जैसे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए, वही स्ट्रेस लेवल 100 गुना बढ़ जाए, फिर एंजाइटी है, फिर उससे 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाए तो पैनिक अटैक है। तो मेरे दोस्तों, दुनिया गोल ही नहीं बहुत बड़ी है, तो हमें इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। और कॉन्शियसनेस कैसे बनती है और केमिकल कैसे वर्क करता है, हार्मोन्स का क्या आपस का कनेक्शन है, ये बहुत ही पेचीदा फील्ड है। बॉडी का एक ही ऑर्गन पेचीदा है, वो है ब्रेन। जिस ब्रेन पे न्यूरोसाइंस काम कर रही है, और जिस ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉन्शियसनेस बिगड़ जाती है। और जब हम केमिकल लेते हैं, इंड्यूस करते हैं, तो कॉन्शियसनेस जो है वो बैलेंस में आ जाती है। वो केमिकल अंदर से कैसे होता है, और जो ये साइकेट्रिक दवाइयाँ दी जाती हैं, इनका नहीं पता ये कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, पर इतना पता होता है कि इनमें वो केमिकल होता है। बस आप खुद सोचो, ये जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, इसमें ट्रायल एंड एरर चलता है। मिसाल के तौर पे आपको एक दवाई दी जाएगी, 4-5 महीने वेट किया जाएगा, अगर उसने असर ना किया फिर दूसरी दी जाएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, वो ट्राई करते रहेंगे। फिर कौन सा कम्बिनेशन आपको फिट हो जाए तो फिर वो आपको ज़िंदगी भर या जब तक डॉक्टर कहे तो आपको लेनी पड़ती है वो दवाई। तो ये हड्डियों की तरह, दांत की तरह नहीं है। दांत पे प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाएगा, वो एकदम लिखेगा, एक्सरे करेगा, पता है प्रॉब्लम क्या है, या तो दांत को रूट कनाल किया जाएगा या निकाल दिया जाएगा या दवाई दे के ठीक कर दिया जाएगा। दिमाग पेचीदा है, ब्रेन पेचीदा है, कॉन्शियसनेस पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे वर्क करती है, क्यों वर्क करती है, क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन जितना भी पता लगाया जा रहा है उतना यही पता चल रहा है, हाँ मुश्किल है लेकिन काम हो रहा है। और हमें साइंटिस्टों का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। नहीं तो लोग घरों में मर गए थे, सुसाइड, अपने आप को मार देते थे, लोग
समझ नहीं पाते थे, वो बोलते थे शायद ये कोई बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, जिन भूत घुस गया। तो उम्मीद है कि आज आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।